कल रात बिंगजो के मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्र में बम विस्फोट हुआ, 300 लोग घायल, एक मृत। स्थानीय प्रसिद्ध उद्योगपति मेंगजी विस्फोट के बाद लापता। मेंगजी ये गहना उद्योग की पहली महिला उद्योगपति हैं। शीर्ष डिजाइन प्रतिभा। एक डिजाइन के स्केच से ही एक ठप पड़ी कंपनी बच सकती थी। इतनी जल्दी चली जाएगी, किसने सोचा था। सचमुच ईश्वर को भी ईर्ष्या हो गई। वो मरी नहीं है ना? झोमो उसे ढूंढ ही रहे हैं। हो सकता है दोनों का नाम मेंगजी है, फिर भाग्य इतना अलग क्यों? एक तो उद्योगपति और दूसरी को अर्धमृत तक पीटा गया है। धनी परिवार की असली बेटी। आजी, यूची, मैं नहीं मरी। जाग गई हो? कैसा लग रहा है? प्रसिद्ध उद्योगपति मेंगजी विस्फोट के बाद लापता। हम बिंगजो विस्फोट मामले की निरंतर रिपोर्टिंग करेंगे। यह तो गलत है। मैं मर चुकी हूं। तो यह आत्मा अर्पण मंत्र। आत्मा अर्पण मंत्र। जीवन बलिदान कर बुलाया गया मूल स्वामी की इच्छा पूरी करे। अगर मैं 3 महीने में उसकी अंतिम इच्छा पूरी न करूं तो मुझे भी मरना होगा। नहीं, आत्मा स्थानांतरण जैसी बकवास मेरे साथ कैसे हुआ? मिस जेंग, मेंगजी को लेने आया हूं। चलिए प्रक्रिया पूरी करते हैं। तुम्हारे लौटने के बाद से हर पल मुझे याद दिलाता है मैं झेंग परिवार की बेटी नहीं हूँ। जुआरी पिता, कैंसरग्रस्त माँ और बोझ समझा जाने वाला भाई ही तुम्हारा असली घर है। तुम मेरे माँ बाप को छीनने की कल्पना भी मत करो। उन्होंने मुझसे कहा है तुम्हें वापस लाना सिर्फ इसलिए है कि तुम यूची उस अपाहिज से शादी करो। मेरे हाथ कैम्ब्रिज की डिग्री थामने के लिए बने हैं, न कि किसी लाचार की सेवा करने के लिए, समझी? रानी, मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए हैं, जल्दी आकर ट्राई करो। मम्मी, जल्दी आकर ट्राई करो। कपड़े बहुत सुंदर हैं। मुझे लगा मैंने अभी छोटी जी की आवाज सुनी थी। मैंने उसके लिए भी खरीदे हैं। मम्मी, कपड़े बहुत सुंदर हैं। चलो जल्दी ट्राई करते हैं। मेरा सब कुछ वापस दिलाओ। मैं उनसे खून का बदला खून से लूंगी। तो मैंने आत्मा स्थानांतरण करके एक उपेक्षित असली धनी बेटी का शरीर लिया है। सुनते हैं गांव के चूहे उबलते पानी से जलने के बाद भी उछल कूद मचाते रहते हैं। आज देखकर सचमुच वैसा ही लगता है। इसकी आंखें भौहें मेरे पहले जीवन जैसी दिखती हैं। छोड़ो, बेकार, तुम पागल हो गई हो। ये इंसान ऐसा क्यों है जैसे बदल गया हो? पागल नहीं हुई हूं। प्यारी, तुम्हारे अच्छे दिनों का अंत हो गया है। घना को भेजे समझते थे। वह अनधिकृत संतान जो हर आदेश मानती थी, आपको वापस बुलाकर जेंग की बेटी से शादी कराना चाहते हैं। क्या आप वाकई? आशुन को मेरे शरीर पर खून की गंध पसंद नहीं। ठीक है, पहले संपर्क करती हूं। पर अगर यह शादी नहीं टूटी? टूटी नहीं तो जेंग घर श्मशान के पास है।
बताओ, जेंग कुमारी को कैसे फूल पसंद हैं? जलाते समय कौन सा शोक गीत चाहिए? आशा है श्रीमान की जांच नतीजे अच्छे आए। लो, तुम्हारे लिए विशेष बनवाए। आखिर तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी इस्तेमाल की चीजें हम किसी और को नहीं दे सकते। बेटी, जांग माँ, आप आशुन को डिस्पोजेबल क्यों पहनाती हैं? आशुन, ये जूते मैंने पहले पहने थे, हालांकि सिर्फ 2 लाख के हैं, पर डिस्पोजेबल सुथरा तो है। तुम नापसंद मत करना। अरे बेटी, उसकी हिम्मत कहाँ? इतने महंगे जूते उसे देकर बर्बादी ही है। तुम कितनी दयनीय हो, कुत्ता बनना भी नहीं आता। मेंग जी, क्या कर रही हो? इसका कोई कानून ही नहीं। ये डिजाइन मेरी कितनी घटिया नकल है, सचमुच बहुत बुरी है। मेंग जी, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या फेंका है? ये रानी का आभूषण डिजाइन है, हमारे घर की आशा है। तो तुम्हारा झेंग परिवार बर्बाद हो गया। तुम गांव से आई हो, तुझे कुछ पता नहीं। आभूषण संघ के अध्यक्ष ने कहा है, हमारी रानी की प्रतिभा बिंग जो की मेंग जी के बराबर है। छोटी जी, तुम बच्चों जैसी हरकत नहीं कर सकती। जल्दी से रानी से माफी मांग। तुम सीखना चाहती हो? मम्मी तेरा भी नाम लिखवा देंगी। चलो मान लेते हैं, छोटी जी ऐसा कहती है तो जरूर उन्हें आभूषणों की अच्छी समझ होगी। कुछ बनाकर दिखाओ, मैं भी देखूं। तुम कौन होती हो? मैं चाहूं तब बनाऊंगी। वह गांव में बड़ी हुई है, उसे आभूषण डिजाइन का कुछ आता जाता नहीं। 10 दिन बाद तेरी और यू परिवार के उस अपाहिज की सगाई है। तुम समय पर पहुंचोगी। रानी ने मुझे सब बता दिया। तूने शादी से बचने के लिए खुद को अस्पताल पहुंचा दिया। तुम ऐसी बातों पर यकीन करते हो? लगता है तुझे खुद अस्पताल जाकर अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए। तू चाहे तुझे मार भी दूं, माँ पापा को सिर्फ मेरे हाथों का दर्द सताएगा। और ये मत सोच कि शादी के बाद वह अपाहिज तेरी हिमायत करेगा। मैंने सुना है उसकी एक मर चुकी प्रेमिका है। तू एक मुर्दे से कैसे होड़ करेगी? जल्दी करो, उसे मारो, लगातार मारो। मुझे लगता है पहले मुझे जेंग रानी से निपटना चाहिए। मैं शादी करने को तैयार हूं। बस क्या? मुझे कुछ लड़ाकू बॉडीगार्ड चाहिए। तुम्हारा कमरा किस मंजिल पर है? दूसरी मंजिल, बाएं तीसरा। आपका कमरा पहली मंजिल पर है। क्या आपका मतलब वही मकड़ी के जाले से भरा कमरा है? वह तो मालकिन ने खास सजाया है। अरे तुम सामान ले जाओ। ये क्या कर रहे हो? ये नहीं ले जा सकते, ये तो बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसे हाथ मत लगाओ। कहा नहीं गया था कि मेरा कमरा जेंग रानी ने मेहनत से सजाया है? मैंने सोच विचार कर देखा, उसकी मेहनत बेकार नहीं कर सकता, तो उसे खुद ही रहने दो। मैं खुद को कष्ट देकर ऊपर रह लूंगी। आपको तो मालकिन द्वारा सजाया गया कमरा बहुत पसंद था ना, अब ये परेशानी क्यों उठा रहे हैं? पसंद नापसंद मैं तय करती हूँ। वह कौन होती है मेरी मंशा जानने वाली? पापा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस कुछ दिन उसे मजे लेने दो। शादी तय होते ही वह चली जाएगी। बस कुछ दिन रुको। ठीक है, पापा की बात मानूंगी। जेंग रानी, तुम मरते दम तक यहाँ नहीं आ पाओगी। अच्छा होगा तुम सोचो, अपने ज्वारी पिता का कर्ज कैसे चुकाओगी? तुम पापा देखिए इसे,
मेंग जी, मैं एक दिन तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अगर जोमो होता तो ये सब चिंता मुझे नहीं करनी पड़ती। अब देखो तो उसने जो सिस्टम बनाया वो मुझे भी बाहर रखता है। उससे संपर्क नहीं हो रहा। वो आप चाहिए जेंग परिवार की सब जानकारी। इस कुंडली में ड्रैगन बादलों में है। जीवन उमड़ रहा है। जिधर ड्रैगन देख रहा वह जियांग चेंग का जेंग परिवार है। जो मो, लोग लेकर उसे ढूंढो, वह जिंदा है। ये जेंग परिवार की बेटी जेंग रानी है। मैं उसे मिलना चाहता हूं। जी। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे छोड़ने के लिए? चेहरा मिलता है मगर स्वभाव नहीं। शायद भूल गई है। पहले देख सकते हैं। मैं के एन समूह का अध्यक्ष जो मो हूं। आज के बाद किसी भी मदद के लिए मुझसे संपर्क कर सकती हो। अपने ज्वेलरी ब्रांड को बढ़ाना भी। यह डिजाइन स्केच तुम्हारा है? मेंग जी उनकी मुख्य डिजाइनर हैं। अगर उन्हें पता चला मैंने कॉपी किया, कहीं मुझे गार्ड ना दें। स्केच में मालकिन की छाप है मगर इतने से काफी नहीं। उनकी शिष्या से पुष्टि करवाओ। क्या यह वही है? यह स्केच नए प्रोडक्ट के लिए कम है। तुम्हें नहीं लगता मेरी ड्राइंग मेंग जी डिजाइनर से मिलती है? तुम्हें लगता नहीं मैंने कॉपी किया? यह समस्या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो वही मालकिन है। ऐसे कॉपी नहीं कहेंगे। स्केच पूरा होने पर भेजूंगी। तो मैं किसी को हटवाना चाहूं तो तुम करोगे? कौन? मेरे माता पिता गांव से एक लड़की लाए हैं। वह बेहद घमंडी है। वह बार बार मेरी अवहेलना करती है। फोटो भेज सकते हैं। क्या आप सगाई के बाद कार्रवाई करेंगे? अगर सगाई से पहले हमला किया तो शादी तो मेरी ही होगी। ठीक है। आप कारण नहीं पूछते। मुझे बस यह जानना है कि यही आप चाहते हैं। बस इतना ही काफी है। यह फोन आपके लिए है। अब से आप इसी से मुझसे संपर्क करें। वह मेरे प्रति इतना आज्ञाकारी है। क्या उसे मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया? क्षमा करें, आपके पैर ठीक हैं, फिर छड़ी क्यों लेकर चलते हैं? क्योंकि आपको फेंसिंग आती है, इसलिए मैं चाहता हूं हर समय हर जगह आपके पास उपयुक्त हथियार रहे। लगता है उसे मुझ में दिलचस्पी है। वह मेरी फेंसिंग के बारे में भी जानता है। आपने तलाक की बात कही। हाँ। क्या मैं कोई घटिया इंसान हूं? आपके साहब तलाक चाहते हैं और मुझे निपटाने के लिए एक सहायक भेज दिया। दरअसल मेरे साहब बहुत व्यस्त हैं। आप गलत न समझें। वैसे भी मैं तलाक चाहती थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अचानक अब मैं तलाक नहीं चाहती। जब तक आपके साहब खुद मुझसे बात नहीं करते, तब तक यह विवाह विच्छेद नहीं होगा। आपको यह करने का पछतावा होगा। क्या? क्या आपके साहब मुझे मार डालेंगे? सच में मार डालेंगे।
वह मानने को तैयार नहीं है। हाँ, हाँ जी, मैं उसे हिलाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोग मुझे मजबूर करते हैं उस रूप में बदलने के लिए जो तुम्हें पसंद नहीं है। जेंग परिवार जाओ। मैं उसे सम्मान से जाने दिया। आप किसे ढूंढ रहे हैं? ये बहुत मिलता जुलता है। क्या? मेरे साहब अपनी मंगेतर से मिलने आए हैं। तो यह अपाहिज इतना सुंदर है? मेंग जी को तो सस्ता सौदा मिल गया, लेकिन वह मुझे देखता ही रहा। इसका क्या मतलब है? शायद उसे भी मुझसे प्यार है। नहीं नहीं, झांग माँ जल्दी बुलाओ। जी। इतना रौब दिखाता था पहले, दिखाओ तो कितना राजसी अपाहिज है। यूची, तुम यहां क्यों हो? तुम्हारी मंगनी तो मुझसे है। फिर घूम फिर कर हम वहीं मिल गए। काश मैं उस वक्त न रहता जब उसने मुझे कबूला, बेहुदा बनकर भाग गया होता। विस्फोट स्थल पर मारा नहीं जाता। तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? तुम्हें आम से एलर्जी है ना? मेरे साथ खाने क्यों आए? आम चावल खाने? बस अपेंडिक्स था। तुम्हारा चुना आम बड़ा मीठा था। हाँ जी, तुम्हारी हिम्मत उनसे ऐसे बोलने की? उनका नाम तुम ले सकते हो? तुम्हारे साहब भी मुझसे ऐसे बोलते नहीं। क्या हम पहले मिले हैं? मेरी पहचान उजागर होने से पहले मंगनी तोड़नी होगी, वरना वह जान जाएगा कि मैं मेंगजी हूं। फिर मंगनी तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। पहचानता नहीं? मैंने तुम्हें खबरों में देखा है। मैं क्या उम्मीद कर रहा था? मैं अपनी मंगेतर से अकेले बात करना चाहता हूँ। सब जाओ। मैं शादी तोड़ने के लिए तैयार हूं। आज तुम कल से ज्यादा चालाक लग रहे हो। ये मेरा नहीं है। पहले तुम मेरे साथ ऐसे नहीं थे। कुछ अच्छा नहीं सीखा? बेकार बॉस बनना सीखा। वापस जाओ, आज ही का बक्सा छूट गया है। ठीक है, पर तुम ज्यादा चिंता मत करो। वो बक्सा सिर्फ सुश्री मेंग ही खोल सकती हैं। कुछ नहीं होगा। छुओ मत। छुओ मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? ये जबरन नहीं खोला गया। ये पासवर्ड सिर्फ आज ही को पता है। तुमने इसे कैसे खोला? बस कुछ कोशिश कर रहा था। श्रीयू, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? क्या इसमें तुम्हारी कमजोरी छिपी है? हे भगवान, ये औरत क्यों इतना आगे बढ़कर मौत को बुला रही है? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस शरीर में मुझे उसकी झलक दिखी, वरना तुम्हें कुत्तों के आगे डाल चुका होता। ये जमीन का प्लॉट 5 गुना कीमत चुकाकर भी मैं लेकर रहूंगा।
पहचानता नहीं? मैंने तुम्हें खबरों में देखा है। क्या वह मर गई? जीवन दिया अभी जल रहा है, लेकिन अंदर जो जल रहा है वह तो दूसरी दुनिया का तेल है। शायद श्री यू ने आत्मा स्थानांतरण के बारे में सुना होगा। तुम बताओ, क्या हो सकता है वह आजी ही हो? ये कैसे हो सकता है? सुश्री मेंग तो बहुत पहले ही। क्या हम अभी सगाई तोड़ेंगे? मेंग जी के समकक्ष पूर्व का काल्पनिक आभूषण कवि जेंग रानी सुगुआंग श्रृंखला विश्व प्रथम विमोचन उलटी गिनती 300 दुर्लभ वस्तुएं प्रकाश की कथा के नियम पुनर्लिखित। तुम्हें निराश किया ना? तुम्हारी नजर में कचरा डिजाइन दूसरों की नजर में खजाने जैसा है। क्या तुम पागल हो? मेंग जी के नाम का प्रचार करने की हिम्मत? केएन समूह से डर नहीं लगता? मेरा उपयोग उसका सौभाग्य है, बल्कि तुम आज रात की सगाई की चिंता करो। कैसी सगाई? क्या यूची ने तुम्हें नहीं बताया कि सगाई तोड़नी है? तुम्हारा दिमाग खराब है। होटल बुक हो चुका है, भागने की सोचना भी मत। वह धतूरा यूची सगाई तोड़ने का वादा करके मुकर गया। और जोमो भी। तुम जल्दी से छुटकारा पाओ इस नकली जेंगरानी से। श्रीमान जो, हमारे लोग तैयार हैं। सगाई समारोह खत्म होते ही हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। माँ बाप ने गांव से एक लड़की लाई है। वह बहुत उद्दंड है। उसने बार बार मेरी अवहेलना की। नहीं, मैं खुद जाऊंगी। मुझे लगता है जिस व्यक्ति का उसने वर्णन किया वह और अधिक आजी जैसा लगता है। नीच इंसान, मैं तुझसे खेलना चाहूं? यह तेरे सौभाग्य की बात है। यार, क्या बकवास बोल रहा है? तेरा यह पागलपन तो उस लड़की के लिए मौत का रास्ता छोड़ गया। अब उसकी एक पूरी हड्डी भी नहीं बची। क्या यही चाहता था? तू चल। कमीने, मुझे मत बताना। मैं मेंग जी हूं। अनियंत्रित स्वभाव वाला जी। अनियंत्रित स्वभाव वाला। मैं मेंग जी हूँ, अनियंत्रित स्वभाव वाला जी। आजी। माफ करना। जाओ पता लगाओ वो जियांग चेंग क्यों आया है। जी। मेंग जी, तुम क्या कर रही हो? दफा हो जाओ। झगड़ालू औरत, मेरा इंतजार करो। छोटी जी, अच्छे से रहो। लड़ाई क्यों कर रही हो? तुम यहाँ अकेली हो। नुकसान हो गया तो क्या करोगे? मुझे नुकसान पहुंचाना। केवल उससे? आज तुम्हारी सगाई की पार्टी है, कोई गड़बड़ मत करना। छोटी जी, ये बच्ची, वह अहंकारी अंदाज तुम जवानी में बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसा मत सोचो, मैं उसे डांटना बंद कर दूंगी। ऐसा लगता है अब वे धीरे धीरे मेंग जी को अपना रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो झेंग परिवार में मेरी कोई जगह नहीं रहेगी। यू परिवार के लोग अपने बेटे की सगाई की दावत भी छोड़ देते हैं। लगता है ये यूची वास्तव में पसंदीदा नहीं है। यूची, तुमने वादा क्यों तोड़ दिया? सगाई तोड़ने का कहा था, फिर तोड़ी क्यों नहीं? तुमने देख लिया, मैं लंगड़ा हूं, पहले से ही बेकार। अब एक सगाई सामने है, मैं इसे क्यों ना पकड़ूं? मैं तुम्हारा पैर ठीक कर सकती हूँ। जब वह होगा तुम्हें ब्याहने वाली कम नहीं होंगी। ठीक है, तब मैं सगाई तोड़ दूंगी। जी गांव से आई है। शादी का ये गठबंधन हालांकि अस्थाई है, पर उसके लिए ये एक सही विकल्प है। पर अब देखो तो ये भी कुछ खास नहीं है। पहले कहाँ थे? अब पछताने से क्या?
चलो पीते हैं। वह असली की दत्तक माँ थी। उसका मामला भी मुझे ही देखना है। तुम लोग पहले लौट जाओ, मेरे मंगेतर ने मुझे बुलाया है ना मंगेतर? हाँ। धत, वे दोनों हर जगह साथ क्यों रहते हैं? लगता है आज जोमो को मौका नहीं मिलेगा। जल्दी लौटना, देर मत करना। मुझे कैसे पता नहीं कि मुझे तुमसे बात है? मुझे कैसे पता नहीं कि मुझे तुमसे बात है? तो अब जान गए। मुझे कुछ और गार्ड दो, वरना मैं तुम्हें जीवन भर लंगड़ा बना दूंगी। एक लंगड़ा तुम्हारी समस्याएं नहीं सुलझा सकता। कुछ लोग उसे दे दो। जी। जेंग परिवार ने आपको कोई अंगरक्षक नहीं दिए? दिए थे। जब से मैंने जेंग रानी की चीजों को बाहर फेंकने के लिए कहा, मेरे उस सस्ते बाप को डर लगने लगा कि मैं उसकी जान पर बनाई हूं को सताऊंगी, तो सब वापस ले लिया। बॉस, वे आ गए हैं। मेरे लोगों को आप जैसे चाहें उपयोग करें, मैं उन्हें वापस नहीं लूंगा। पहले कैसे नहीं पता चला कि तुम इतने भरोसेमंद हो? कितने दिन पहले? पहली बार मुलाकात पर शुक्रिया। उसका पीछा करो और देखो आखिर वह क्या करना चाहती है। जी। जी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये बात बहुत अचानक हुई। मेरे पास कोई चारा नहीं है। क्या हुआ? तुम्हारे पिता ने पहले 50,000 का सूदखोरी कर्ज लिया था, लेकिन वह चुका दिया गया था। पिछले दिनों वही लोग फिर तुम्हारे पिता से 3 लाख मांग रहे हैं। हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा। फिर उन्होंने तुम्हारे पिता को पकड़ लिया। तुम्हारा भाई सह नहीं पाया और उनसे भिड़ गया, लेकिन आखिर में उसकी ही जान निकलने लगी। फिर गड्ढे में पैर। पता बताओ। जाओ दरवाजा खोलो। ये सूदखोरी वाला कर्ज तुमने दिया है? मेरे भाई को ऐसा पीटा, अब क्या होगा? वह मुझसे काफी पैसा चुका है। कर्ज चुकाना जरूरी है। मैं तो पूछ रही हूं, आदमी को पीटने का क्या हल होगा? मैंने पूछा नहीं क्यों पीटा। कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगी। तू बुरी मौत मरेगा। मेरी सिर्फ 3 शर्तें हैं। ये सूदखोरी वाला कर्ज माफ करो, मेरे पिता मेंग किंग फेंग को छोड़ दो, मेंग परिवार तंग न करो। अगर हां कहो, दया दिखाओ, तुम्हें अस्पताल भेजो। सपना छोड़ो। जब तक मिंग किंग फिंग 3 लाख नहीं चुकाएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह सिर्फ 50,000 का देनदार था और पहले ही चुका दिया था। 3 लाख कहां से? यहां टाल मटोल मत करो। ठीक है, कर्ज छोड़ता हूं। तुम भी जानते हो, मैं भी तो कोई अच्छा नहीं हूं। भविष्य में अगर देखा कि तुम मेंग परिवार को परेशान करते हो, तो तुम्हें पीट कर मार डालूंगा। ये तुम्हारी शर्तें, डाकुओं से क्या फर्क? दस्तखत करो।
तो फिर दया दिखाओ, उन्हें अस्पताल भेज दो। मेंग किंग फेंग को मैं भेजूंगा इलाज के लिए। ये रहे 2 लाख। आगे बात जेंगरानी से करो। आखिर उसी का तुमसे खून का रिश्ता है। रुको, पैसे वापस लो। उसे कैंसर भी है, बिना पैसे इलाज कैसे? बहुत मदद की तुमने, ये पैसे नहीं ले सकते। फिर फेंक दो। वही है। माँ, मेरे दोस्त ने ली थी, वह यूची के साथ नहीं थी। तुम्हारा दोस्त श्याओ जी को कैसे पहचानता है? मुझे डर था श्याओ जी को कुछ हो, इसलिए श्याओ जी की तस्वीर दोस्तों को भेज दी। उम्मीद थी जब मिलेंगे तो उसकी देखभाल करेंगे। बहुत समझदार हो रानी। ये तस्वीर बहुत अच्छी है। यह नजर बिल्कुल उसके पिता की जवानी जैसी है, एकदम एक जैसी। अगर यूची ने मेंग जी को ठुकरा दिया तो उच्च समाज में उस गांव की लड़की को कोई नहीं अपनाएगा। यूची को फिलहाल भूलो, लेकिन इस बात की खबर पापा को ना हो, वरना फिर लड़ाई होगी। तुम इतनी रात को कहाँ थी? यूची ने मुझे बुलाया था। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। रानी के दोस्त ने तस्वीर खींची, तुम किसी और मर्द के साथ थी। तुमने मुझ पर नजर रखवाई। मेंग जी, मैं बस तुम्हारी फिक्र करती थी। अगर ऐसा ना होता तो पता भी न चलता। तुम माँ के सामने दोगली हो। क्या अब भी माफी नहीं मांगोगी? तुम्हें और कुछ कहना है? कुछ नहीं। तुम मैंने तुम्हें बहुत तवज्जो दी है। आखिरी चेतावनी है, मेरे आसपास ऐसे खेल मत खेलना। मेंग जी, छोड़ दो। तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक? माँ, वो मुझे मार डालना चाहती थी। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। माँ तुम्हारी तरफ से उसे डांटेगी। अरे तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये शोरगुल क्यों है? पापा, मेंग जी। कुछ नहीं, रानी संभल नहीं पाई, गिर गई। मुझे ऐसा लगा मेंग जी की आवाज आ रही है। अरे नहीं, मेंग जी यहाँ है ही नहीं। जल्दी सो जाओ। रानी, मेंग जी अभी गांव से आई हैं, सलीका नहीं जानती। तुम थोड़ा संभाल लेना और फिर छुपकर तस्वीर खींचना। वह भी तुम्हारी गलती थी, है ना? दूध का गिलास ले जाओ, मेंग जी से माफी मांग लो। मैं माँ की मदद कर दो। जाओ जल्दी। नहीं जाना। जाओ जल्दी जाओ। यह गंवार मुझसे अच्छा कैसे बना सकता है? तुम क्या कर रही हो? माँ ने दूध देने भेजा है। दरवाजा खटखटाया, जवाब नहीं आया। अंदर आना नहीं चाहिए था, पता नहीं है। तुम जैसे देहाती को मुझे सबक सिखाने का हक नहीं है। और फिर मैं तुम्हारी डिजाइन देखूं तो क्या हुआ? तुमने भी तो मेरी देखी है। मूर्ख। निकल जाओ। आने वाले समय में तुम मुझे दिखाई मत देना। माँ को नहीं लगा था बात इतनी बढ़ जाएगी। जाओ नहा लो, चलो। ये सारे स्केच नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने के लिए काफी नहीं। इतना अच्छा डिजाइन मेंग जी के पास रहा तो बर्बाद ही होगा। बेहतर यही है इसका पूरा फायदा उठाया जाए।
झेंग रानी ने तुरंत महारत हासिल कर ली। दुनिया भर का आभूषण जगत बस देख रहा था। शीर्ष लग्जरी डिजाइन पाना ही फायदेमंद है। कोई आश्चर्य नहीं, झेंग रानी इस नए संग्रह ने तो चीन के आभूषण संघ के अध्यक्ष को भी खुद प्रशंसा दिलवा दी। कहते हैं साल की हिट पहले से तय। मंगेतर, तुम्हारे 3 बड़े मीडिया चैनल मुझे उधार दो। मुझे 3 दिन बाद झेंग रानी के नए संग्रह लॉन्च पर उसके मेरे डिजाइन चुराने की खबर देखनी है। क्या हेडलाइन की जगह काफी है? क्यों ना आभूषण संघ के अध्यक्ष को भी लॉन्च में बंधक बना लाया जाए। अब कानून का राज है मंगेतर। जी मंगेतर। ये मेरी बिल्ली नहीं है। ये क्या पहने हुए हैं? सोचा नहीं था तुम बिल्ली भी पालते हो। लीजिए, अपने मालिक के सिवा किसी के पास नहीं जाती। तो अब मैं दूसरा हूं। अपने असली रूप में लौट आओ। झेंग परिवार ने ये फटे कपड़े तुम्हारे लिए खरीदे हैं। तुम्हें शोभा नहीं देते। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। मेरा असली रूप, मूल मालिक वास्तव में कैसी थी? रानी ने सचमुच अच्छा काम किया है। श्रीमान यू, आप यहां कैसे? अपनी मंगेतरानी का साथ देने आया हूं। जी, श्रीमान यू को अंदर ले चलो। रानी से सचमुच ईर्ष्या होती है। इस बार के नए डिजाइन को केएन वित्तीय समूह ने हिट मान लिया है। हमारे जियांगचेंग में कोई लग्जरी ब्रांड नहीं था। रानी तुम पहली हो। आभूषण संघ भी कहता है हमारी रानी तो दूसरी है, बिंगजो की मेंगजी की तरह। अरे ये गमवार कैसे रानी से भी सुंदर लगती है, और ये अभिजात व्यवहार भी। अरे ये तो देखो कौन है। ये तो झेंग परिवार की गरीब बस्ती से ढूंढ लाई गई असली धनी बेटी है ना। हमारी रानी के पांव की उंगली के बराबर भी नहीं। तुम रख लो। मान लो कि ये मैंने दरवाजे के कुत्ते की हड्डी का पैसा दिया है। क्या कहा तुमने? मेरी सलाह है तुम जैसी गांव से लौटी अपनी औकात में रहो। अगर हमारी रानी न होती तो इस धनी परिवार का सुख भोग पाती। बिल्कुल सही। छोटी जी हालांकि डिजाइन नहीं समझती, लेकिन खेत में चूहे पकड़ने में तो माहिर हैं। पापा अभी कह रहे थे शुक्र है कि उस समय बदली गई तो मैं थी। उम्मीद है पापा थोड़ी देर बाद भी इतने ही खुश रहेंगे। चाचा तो और भी राहत महसूस करेंगे, क्योंकि उस समय गुम हुई तुम थी, हमारी रानी नहीं। तुम लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं मम्मी। रानी तुमने आंटी को सच क्यों नहीं बताया? आंटी, मेंग जी को बहुत गुस्सा है हमारी रानी की उपलब्धियों पर। हुनर तो कम, गुरूर बहुत। तिरस्कार क्यों? अगर तुम वो डिजाइन केएन को मंजूर होगा बना पाती। नया उत्पाद लॉन्च होने वाला है, कुछ बातें अकेले में करेंगे। दोस्तों सब लोग, स्वागत है आपका झेंग के नए उत्पाद लॉन्च में। झेंग का नया उत्पाद आते ही उद्योग का मापदंड बदल जाएगा। 20 साल बाद इतिहास देखेंगे तो आज होगा उद्योग जगत में एक आदर्श मामला। मेंग जी खोलो अपनी आंखें और ठीक से देखो कैसा डिजाइन ही पूरे देश में बिकता है। देख लो किसे कहते हैं कुशल डिजाइनर। केएन समूह ने भविष्यवाणी की इस बार ज्वेलरी बिक्री धमाकेदार होगी। बल्गारी का वह लोकप्रिय सर्प आभूषण भी इससे 3 गुना पिछड़ गया। रानी रिकॉर्ड तोड़ कमाई का इंतजार करो। अरे वाह रानी, तैयार उत्पाद हमें भी दोगी? जरूर दूंगी। 3, 2, 1। धनी बेटी से चोर बनी। झेंग रानी के हाई एंड आभूषण दूसरे के डिजाइन चुराए। अरे उसका ही चुराया था। क्या हुआ? क्या यह सच है? चोरी का डिजाइन था? बिल्कुल, इसलिए डिजाइन इतना अच्छा था। पसंद आया मंगेतर? बहुत पसंद आया। ये कैसे हो सकता है? चुराया था मेंग जी का डिजाइन। ये कैसे हो सकता है रानी?
तुमने उस गंवार के डिजाइन चुराए? रानी कुछ बोलो। रोको यह प्रसारण, लाइव बंद करो। मेंग जी की डिजाइन रूपरेखाएं कोई नहीं बना सकता। डिजाइन जेंग रानी ने नहीं बनाई, तो वास्तविक डिजाइनर जिसकी रूपरेखा चुराई गई वही मेंग जी हैं। श्रीमान, सब पता चल गया है। रूपरेखा उसी ने बनाई है। ये क्या है? माफ कीजिए, मैं सामग्री डाउनलोड कर रहा था। मुख्यालय का सिस्टम कुछ खराब हो गया है। वे अभी मरम्मत कर रहे हैं। उसने असल में किसकी चुराई? मुझे जेंग परिवार का पता भेजो। जी। के एन वित्तीय समूह द्वारा बेहद प्रशंसित डिजाइन गांव से आई मेंग जी ने बनाई थी, और वह भी रद्दी मसौदा था। यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा रानी को पूरा करते। तुम ईर्ष्या में मीडिया को खरीदकर रानी पर दोष मत लगाओ। सियाओ जी, रानी ने तो 20 साल हमारा साथ दिया। खैर, रद्दी मसौदा है तो कह दो ये रानी ने बनाया। इस बार उसे छोड़ दो, वरना हमारा झेंग परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं उसे छोड़ सकती हूँ। यहाँ कई लोग अभी नहीं जानते मैं झेंग परिवार की असली बेटी हूँ। मैं तुम्हारी पहचान घोषित करना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारी पहचान बताई, रानी का क्या होगा? उसका क्या होगा वह मेरा मसला नहीं। तुम उसकी फिक्र न करो। अगर तुम्हें इतनी दूर की सोचने की फुर्सत है तो बेहतर है देखो जेंग रानी का अभी क्या होगा। ऐसा करते हैं, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। तुम्हारी जन्मदिन पार्टी पर हम तुम्हारी पहचान घोषित कर देंगे। आपका कहना माने तो अच्छा रहेगा, अन्यथा मैं झेंग रानी को फिर से ट्रेंडिंग में लाने से नहीं हिचकूंगा। ट्रेंडिंग हटवाओ। सारे ट्रेंड गायब हो गए। तीनों बड़े मीडिया मेरे मंगेतर के हैं। धतूरा, अगर मुझे पता होता ये लंगड़ा इतना सक्षम है तो मेंग जी को मौका ही नहीं मिलता। तुम बेशर्म हो। तुम सिर्फ ईर्ष्या में इतना नीच तरीका अपनाया। मैं पता नहीं क्या अफवाहें किसी का जीवन बर्बाद कर देती है। बिल्कुल कुत्ता मालिक के अधिकार पर रौब दिखाता है। छोड़ो छोड़ो, बस एक तमाशा था। चलो खाना खाते हैं। यूची, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी मंगेतर अभी मजे ले रही है। तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? मेंग जी, यूची तो तुम्हारी बात सचमुच मानता है। काश तुम भी उतने ही आज्ञाकारी होते। अच्छा होता। तुम अगर मैं तेज नहीं होती तो हमारा घर पूरे जियांगचेंग में हंसी का पात्र बन जाता। पहले ही पता होता वह इतनी बेकार है तो इतने पैसे नहीं बर्बाद करती। सच में कोई भी चैन से नहीं रहने देता। अब झेंग परिवार मुझ पर भरोसा नहीं करता। जो वो मेरे साथ अच्छा है, शायद वह मुझे बिंग जो की मेंग जी का विकल्प समझता है। मैं उसका अच्छी तरह इस्तेमाल करूंगी झेंग परिवार में अपनी जगह मजबूत करने के लिए। अगर जो मो भी ना रहा तब तो मैं वाकई खत्म हो जाऊंगी। तुमने आखिरकार चुराया किसका डिजाइन रूपरेखा? मैं तुमसे पूछ रही हूं। ऐसा क्यों लग रहा है जो मो की आवाज जैसा है? वही है। वह जेंग रानी के कमरे में कैसे? क्या कर रहे हो? मैंने बस तुम्हारे कमरे में पुरुष की आवाज सुनी। कौन सा पुरुष? तुम्हारी गर्दन पर यह क्या है? क्या हुआ है? जी, देर हो गई है, चलो सोने चलते हैं। मैंने कॉपी नहीं की। तब मुझे पता चला कि मेंग जी ने मेरा डिजाइन चुराया। वह डरी और मुझे कमरे से निकाल दिया। मेरे पास फिर सबूत नहीं थे। नौकरानी ने फोटो खींची थी ताकि मेरे लिए सबूत रह जाए। और ट्रेंडिंग टॉपिक्स की बात करें, वे तीनों बड़े मीडिया उसके मंगेतर के हैं। यूची को मेंग जी से प्यार है। सोचो, अगर मैंने सच में उसका डिजाइन चुराया होता तो उनके स्वभाव से क्या वे ट्रेंड हटाते? उसका नाम मेंग जी है। यूची उससे बहुत प्यार करता है। जोमो, जोमो, तुमने मुझे क्या कहा? जोमो, मेंग जी को खत्म करने में मेरी मदद करो। वह नकलची जेंग परिवार में मेरी मदद करो। ठीक है।
जी, तुम कहाँ जा रही हो? यूची से मिलने। कोई बात नहीं, मैं चली। शायद तुम दूसरी मंजिल पर दूसरा कमरा ले लो और ये तुम्हारा कमरा रानी को दे दो, ठीक है? कारण? बात यह है कि उसे अपने पुराने कमरे की आदत है। नया माहौल उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे नए माहौल में ढलने में समय लगेगा। फिर वह कल जा रही है, अभ्यस्त होने का समय कम है। उसकी बात नहीं कह रहा। तो धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाओ। अभी अपने आप को लाड प्यार से पली हुई समझती है, असली धनी बेटी। मेंग जी, मैं तुम्हें वापस आने नहीं दूंगा। तुम्हारी पाली हुई मक्खियां तक वफादार हैं, पैर टूटने पर भी गोबर ढूंढने आ जाती हैं। यूची साहब चलने में असमर्थ हैं, फिर भी पागल कुत्ते से भी तेज भागे आ रहे हो। क्या किसी ने तुम्हें बताया है तुम कुत्तों को सिखाने में मालिक चुनने की तुलना में बेहतर हो? समझाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूं। झेंग रानी, उस नकली की मदद कर रहे हो, सुन रहे हो क्या? यूची साहब इतनी मेहनत से घर आए हैं सिर्फ इसलिए कि उस नकलची को न्याय दिलाएं। वह नकलची नहीं है। ये बात अगर तुमने उसे देखा होता और फिर भी कहते तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि अंधे हो। गांव से लौटी देहाती और क्या है, उसका व्यवहार घटिया है, उन कुमारी से जरा भी मेल नहीं खाता। अगर तुम नहीं होते तो मैं वहीं कुचल देता। नकली चीज पहचानने का सबसे अच्छा तरीका उसे असली के साथ रखना है। मुझे सचमुच जिज्ञासा है, जब तुम्हें पता चलेगा तुम जिसकी हिफाजत कर रहे हो वह नकली है तो कैसा चेहरा बनाओगे? बेवकूफ, वही उसे भी नहीं पहचान सकता। इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। इस नीलामी में रखी गई 36 कलाकृतियां थीं, सब मेरे गोदाम से निकली हैं। नैनो क्वांटम मज्जा भी वही है, बस एक डोज। मेंग जी उठ सकेगी। जो मो से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो बिल्कुल सही, मैं नीलामी में जाऊंगी, उसे खरीद लूंगी। क्या सोच रही हो? तुम कहां गए थे? किसी को गलत रास्ते से लौटाने। ये बातें तुम्हारे मुंह से सुनना नया लगता है, तो नतीजा? वो इंसान सुनने को तैयार नहीं। तो सचमुच ना समझ है। यह दवा मांसपेशियों में रगड़कर ही असर करेगी। दूसरों का पैर ठीक करते समय भी ऐसे ही रगड़ते हो? अगर सारे मरीज तुम्हारी तरह जिद्दी होते तो मैं कब का धंधा बदल चुका होता। बदले की भावना भी जबरदस्त है। रात का खाना खाकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हाँ, मिस, ऑन ऑर्डर दीजिए। मैंगो स्टिकी राइस भी एक। तुम्हें एलर्जी है, नहीं खा सकती। तुम्हें कैसे पता मुझे आम से एलर्जी है? तुमसे सगाई होने पर जेंग परिवार ने मुझे तुम्हारी एक फाइल दी थी, उसमें लिखा था कि तुम्हें आम से एलर्जी है। फाइल गलत है, मुझे कोई एलर्जी नहीं। जल्दी मेरा बनाया चखो। लगता है तुम मरने वाली हो। तुम्हें आम से एलर्जी है? उसकी धड़कन तेज है।
मत खाओ, अपनी सेहत से मत खेलो। एलर्जी से इंसान मर सकता है, डॉक्टर बुलाओ। तेज धड़कन एलर्जी की निशानी नहीं होती। बल्कि मौत नजदीक होने का संकेत हो सकता है। खाना परोसो। अपने शरीर से ऐसा खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं, एलर्जी से मौत हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व बिंग जो में एक व्यक्ति ने तुम्हारे जैसे ही शब्द कहे थे। बुरे मूड में होंठ दबाने की आदत भी एक जैसी थी। सिर्फ संयोग है। कैसे मानोगे? क्या 5 साल पहले जैसा? शॉक दूं तब सच बोलोगे? तुम पागल हो, उगल दो इसे। तुम किसकी चिंता कर रही हो? अपने मंगेतर की या उस हत्यारे की जिसने तुम्हें मार डाला? श्रीमान, क्या देख रहे हो? जल्दी डॉक्टर बुलाओ। ठीक है। वह मुझ पर शक करने लगा है। नीलामी से नैनो क्वांटम मत जा, जल्दी पानी होगी। उसके पैर ठीक कर, शादी तोड़नी होगी। यह नैनो क्वांटम मज्जा तुम्हारे पिता की चाहत रही है। एक डोज सब रोग दूर। पहले बिंग जो ने खरीद ली थी, ये उनकी टेंशन बनी रही। बस तुम इसे नीलामी में ले आओ, पिताजी को दो, वह नाराज नहीं रहेंगे। जी, कल हम नीलामी में जाएंगे। देखो, तुम्हें कुछ चाहिए? जरूरत नहीं। जरा देखो तो। झेंग परिवार के पास मेरी चाहत के लिए पैसे नहीं। माँ का इरादा अच्छा है, तुम बहुत बेशर्म हो। डिजाइन के मामले ने तुम्हें सबक नहीं दिया? तुम श्रीमती, मैंने लॉन्ड्री में एक कार्ड देखा, काम का है क्या? यह मैंने नहीं देखा। वो मेरा है। देखो तो, हम इतने गरीब नहीं। सच में नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए अपने पैसे से खरीद लूंगी। फिर ये कार्ड ले लो, देख लो, खुद ही खरीद लेना। पुष्टि हुई है, इस नीलामी की 36 वस्तुएं सभी मेंगजी के बिंगजो गोदाम से हैं। चोरों का पता लगाओ, एक भी ना छोड़ो। जी, और वो ब्लैक कार्ड जैसे ही मेंगजी पासवर्ड डालें, आपको तत्काल पता चल जाएगा। देवियों और सज्जनों, यह वस्तु है नैनो क्वांटम मज्जा। आपके सामने यह दवा नहीं, बल्कि मानव चिकित्सा का चमत्कार है। सभी रोगों का इलाज दुनिया में सिर्फ 3 बोली 50 करोड़ 50 करोड़ 10 लाख 50 करोड़ 10 लाख एक बार 50 करोड़ 50 लाख 60 करोड़। वाह 60 करोड़ 1 अरब। वाह 1 अरब। इतना पैसा? तुम पैसे नहीं तो घर जाओ। 1 अरब 10 करोड़। 2 अरब। 2 अरब 10 करोड़। 3 अरब। छोटी जी, मुझसे दुश्मनी क्यों? ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। जरूरी हुई तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? माँ का कार्ड सिर्फ 30 करोड़ का है। मेरे पास क्यों नहीं? यूजी के 3 मीडिया हाउस सुनने में भले ही डरावने लगे, पर सब कुछ बेचकर भी 3 अरब तो दूर। फिलहाल इतना पैसा कि एन समूह और बड़े कारोबारी ही दे सकते हैं। तुम्हें लगता है तुम ऐसे हो? हाँ, मैं हूं। माँ, देखो उसे। छोटी जी, माँ को पता है तू मेरा ध्यान खींचना चाहती है। जब तुझे लाया गया था, स्टेक का चाकू तक नहीं संभाल सकती थी। आज यहां बोली लगा रही है। माँ को बहुत खुशी है। बस रानी को यह सामान चाहिए पापा को खुश करने के लिए, और इसमें तुझ पर भी कुछ दोष है। बस उसे ही लेने दो। आप तो असल में सिर्फ बातें ही बनाते हैं। ये उसकी अपनी गलती, मुझसे क्या वास्ता? मेंग जी, तूने मुझे मजबूर किया। क्या बात है? उसके पास इतने पैसे नहीं, बेमतलब बोली बढ़ा रही है। उसने नीलामी बिगाड़ दी। माफ कीजिए, निष्पक्षता के लिए हमें आपकी कुल संपत्ति जांचनी होगी, यह सुनिश्चित करने कि आप योग्य हैं। रानी, तू क्या कर रही है? माँ, उसके पास पैसे नहीं, हमारे पास भी नहीं उसकी गड़बड़ी ठीक करने को। अगर मेरे पास इतने हों तो क्या? अगर तुझ में हो तो मैं घुटनों के बल तेरे जूते साफ करूंगी। मुझे यूची ने कार्ड दी थी।
यह के एन समूह की सर्वोच्च श्रेणी की ब्लैक कार्ड है। न्यूनतम 100 अरब संपत्ति वालों को ही मिलती है। रुको, पीछे चालबाजी रोकने को टीवी पर ही प्रसारित करो। नमस्ते, पासकोड डालें। पैसे नहीं तो शोर क्यों कर रहे हो? गांव के कुत्तों को तो शिष्टाचार ही नहीं आता। बड़े भी तो बेवकूफ हैं। जेंग परिवार बड़ा मजेदार है। एक जंगली मुर्गी को मोरों के झुंड में उछाल दिया। फिर संपत्ति सत्यापन क्यों? गांव से आई के पास कितना ही होगा? उठा लो, यह घड़ी तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से काटने को काफी है। मूल स्वामी का जन्मदिन 6 मार्च है। यूची मुझे धोखा नहीं दे सकता। अपने असली रूप में लौट आओ। पासकोड तुम्हारा जन्मदिन है। कहीं ऐसा तो नहीं वह मेरे जन्मदिन का पासकोड कह रहा है? अरे, अब तक क्यों नहीं डाल रही? क्या पैसे नहीं है? हाय राम, अरे बाप रे, इतना सारा पैसा? सच में मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। करोड़ों खरब रुपए, अरब, 100 अरब, 1000 अरब, लाख अरब। ये करोड़ों खरब हैं। ये बैलेंस रोज 50 लाख की लॉटरी लगे तो भी 1000 साल लगेंगे। चाल में फंस गए। वह खुद था यूची। मुझे मेरी अपनी कार्ड दे दी। तूने मालकिन की खास ब्लैक कार्ड उस देहाती को दे दी? बेवकूफ, नीचे वाली ही आज ही है। श्रीजोऊ, संयम बरतें। सुन लो, अपनी नकल को संभालो। उससे पहले वह टूटे या गठिया बिगड़े, कुछ भी हो जाए। श्रीमान, अब क्या करें? अस्पताल। महोदया, आपका कार्ड। खड़े क्या देख रहे हो? कहा नहीं था कि मेरे जूते चाटोगे? माँ, तो झेंग परिवार की तहजीब यही है कि नकली को सबके सामने बहरा बनने दें। छोड़ो बीजी, रानी आके मेरे साथ 20 साल रही है। मैं निराश हूं क्योंकि अब तक आपको याद नहीं आया कि आपकी असली बेटी कौन है। खुद कही हुई बातें अब मानने से इनकार। सही कहा। उसे किसने मजबूर किया? खुद को पीड़ित बना रही है। अब संतुष्ट हो? किस बात से संतुष्टि? जूते साफ करने से? जूते साफ करके क्या होगा? तुमने जो मेरी जिंदगी चुराई। झेंग परिवार की वो लड़की अभी गांव से लौटी, शायद नाम है मेंगजी। बिंगजो की शीर्ष महिला वित्तीय कुलीन, उसका भी नाम मेंगजी है। क्या संयोग होगा? पता नहीं, पर इतना पैसा एक साथ निकालना वही होंगी। अगर हाँ, तो श्रीमती झेंग की इतनी हिम्मत। ये तो खजाने की चाबी है। अगर मेरे घर होती तो इसे पूजा घर में रखता। ऐसी को दुख देने की हिम्मत? बिल्कुल नहीं। अगर वह वित्तीय कुलीन होती, पहले यह संभव नहीं था। जब मैंने उसे अधमरा कर दिया था, वह पूरी काया लग रही थी। मुमकिन नहीं, वह बिल्कुल नहीं है। सुश्री मेंग, आज क्या? पूरा दिन अस्पताल में थी। हाथ। ये आखिरी इलाज है। इसके बाद आप तेजी से चल सकेंगी। इतनी जल्दी क्यों? खराब सामान ठीक करके लौटाना, या फिर डरते हो कि मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा, तो मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा? मेरा इरादा इतना स्पष्ट था। तुम यूची, वैसे भी मैं बस चाहता हूं तुम स्वस्थ रहो। उठकर देखो। देखो मेरी मंगेतर, तुम्हारी आजादी
साहब, पैरों में ताकत नहीं है क्या? यह तो नहीं हो सकता। एक अच्छी खबर है और एक बुरी। बताओ। कुछ समय तक शायद आप नहीं उठ पाएंगे। बुरी खबर क्या है? सुश्री मेंग तो साहब, आप खड़े हो गए। जी लौट आया है। आज नीलामी में तुमने काफी धमाल मचाया। हमें अभी मिली है उदान पर्वत आवास की दावत। ये ऊंचे समाज में प्रवेश का टिकट है। पिताजी खुश रहें बस। अब संतुष्ट हो। मुझे सीढ़ी बनाकर बहुत मजा आया ना। संतुष्ट हूं प्यारी। जिस दिन तुम झेंग परिवार छोड़ोगी शायद तभी मैं मुस्कुरा पाऊंगा। क्या तुम मेरी जान चाहते हो? तभी संतुष्ट होगे? बस बेकार चीजों से मुंह मांगा मोल लो। लेकिन अगर तुम पहले झेंग परिवार छोड़ देती मैं तुम्हें जाने दे सकती थी। तुम्ही को तो निकलना चाहिए। कल की पार्टी में फेंसिंग होगी। देखूंगी तुम जैसी देहाती औरत कितनी देर नकली अमीर बन पाती हो। पापा को सबसे नफरत है बदतमीजी से। देखती हूं तुम कब तक अकड़ सकती हो। पर जानम, मैं 5 साल की उम्र से ही फेंसिंग सीख रही हूं। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं भी चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई थी मेरी मंगेतर। श्रीमान यूं, सुनने में आया है कि आपने हाल ही में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बुरा हाथ बदल लिया है। ये तो घाटे का सौदा है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रोकेंगे मेरी मंगेतर की धूप सेंकने में। देखो, वे दोनों कितने प्यार से हैं। इस बोली में हमारा ऑफर है 37 करोड़। यूची का ऑफर है 37.5 करोड़। अगर कुछ गड़बड़ ना हुई तो यह ठेका उन्हीं को मिलेगा। एक आग की टोकरी लाओ। जाकर अपने मालिक से कहो उनका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मेरी धूप सेकने में रुकावट डाल रहा है। सिर्फ पश्चिमी उपनगर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिलाना काफी नहीं है। पूर्वी उपनगर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लेकर आओ। हमारे आशून को दिल खोलकर जलाने दो। मैंने तो ऐसे बकवास कभी नहीं कहे। शायद मुझे याददाश्त कमजोर हो गई है। यूं शराब पीने में क्या मजा है? थोड़ा खेल प्रतिस्पर्धा दिखाएं, क्या कहते हो? ठीक है। मैं पश्चिमी शहर का प्रोजेक्ट दांव पर लगाता हूं। कोई दिक्कत नहीं पापा। मैं यह परियोजना तुम्हारे लिए जीत कर लाऊंगी। जवानों को कुछ रोमांच चाहिए। मैं झेंग परिवार की 51% इक्विटी दांव पर लगाती हूं। तुम लोग सावधान रहना। हमारी रानी को फेंसिंग में जन्मजात प्रतिभा है। खबिंदाओ यिचेंग उबाई उशर सिंह, तुम्हारी यह पश्चिमी शहर परियोजना मैं अवश्य लेकर रहूंगी। झेंग परिवार खत्म। नए धनी आदमी की बेटी ज्यादा से ज्यादा चॉपस्टिक चला सकती है। बताओ झेंग समूह, क्या तुम पकड़ सकते हो? चिंता मत करो पिताजी, मेरा ही होगा।
खेल खत्म हुआ। सुश्री जेंग। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। 10-0। ये नहीं हो सकता। उसने पिछले महीने ही शहरी स्तर का रिकॉर्ड तोड़ा था। श्रीमान झेंग, पश्चिमी शहर परियोजना और झेंग परिवार की 51% इक्विटी आज रात मेरा निकृष्ट बेटा स्वीकार करेगा। मैं नहीं खेलूंगा। तुम लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया। श्रीमान झेंग अपना खेलने की बात कर रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है। झेंग परिवार में एक और बेटी तो है ना? वह गांव में पली बड़ी है। उसने फेंसिंग की पोशाक तक नहीं छू पाई। तुम लोग तो जड़ से मार रहे हो। पापा, छोटी जी ने कल रात कहा था कि उसे फेंसिंग बहुत आती है। वो पेशेवर खिलाड़ी को हरा सकती है। मुझे अकेले बुरा नहीं सुनना है। फिर ऐसा है, अगर आपकी बेटी जीत गई तो झेंग परिवार की सारी इक्विटी लौटा दी जाएगी। यह पश्चिमी शहर परियोजना भी भेंट कर दी जाएगी। अगर हार गई तो? फिर श्रीमान यू की 16 समुद्री मालवाहक जहाज जोड़ दिए जाएंगे। ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारा मन बहलाने के लिए काफी है? तुम्हें डर नहीं कि यह देहाती सब कुछ हार जाएगा? डर तो इस बात का है कि तुम ठीक से नहीं खेल पाओगे। दूसरी राजकुमारी तलवारबाज की तरह दिखती है। आओ। क्या आओ? श्रीमान जी, क्या तुम मेंग जी को उपद्रव करते देखोगे? एक और खान जोड़ता हूं मेरी मंगेतर के इनाम के लिए। खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। घुटने टेक दो। बहुत धीमा। बहुत धीमा। बहुत धीमा। बहुत धीमा। गसाई खाने में फेंसिंग सीखी थी क्या? ये कैसे संभव है? मुझे तुम्हारी याद आती है। शर्त लगती है। पूर्वी उपनगर की जमीन पर थी। ऊपर आओ। इनका स्तर तो विश्व स्तर का है। ये देहातिन कितनी नासमझ है। मेरा बदला लो। हाँ, किस और की शर्त पर नजर है? उस पर सब ले लूंगी। सुन लिया? कतार लगाकर ऊपर आओ। मुझे अचानक याद आया, मेरे बेटे को पुष्प रेणु से एलर्जी है। मुझे जाना होगा। मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा में है। श्रीमान झेंग, मुझे पहचानने की समझ नहीं थी। पश्चिमी शहर परियोजना की खातिर इस बार छोड़ दो। पश्चिमी शहर परियोजना की खातिर इस बार छोड़ दो। मेंग जी, इन्हें जाने दो। तुम्हारे गांव में फेंसिंग भी सिखाते हैं? ओह, टीवी पर ऐसे ही लड़ते देखा था। मेंग जी, तुमने पिताजी का मान बढ़ा दिया। कुछ लोगों की तरह नहीं, इतने साल सोना आग में डालकर इतना पैसा बर्बाद करने पर भी बस ये बेकार चीज निकली। जियाओ जी, तुम हमारे झेंग परिवार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो। पहले ऊपर जाकर आराम करो। जयाओ जी, श्रीमती वांग ने हमें जो ये में कपड़े आजमाने के लिए बुलाया है, ये कुछ समाज के संपर्क में आने का बेहतरीन मौका है। क्या तुम सच में नहीं आ रही? नहीं।
मैं सलाह देती हूँ कि तुम भी न जाओ। माँ, मेंग जी की बकवास मत सुनो। श्रीमती वांग बहुत शालीन व्यक्ति हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा, नहीं, अरे नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। अरे बहुत बदसूरत है। घूमना तक नहीं आता। पहले श्रीमती चेन की सियामी बिल्ली रैंप वॉक करती थी, वो भी तुमसे ज्यादा सलीके से। इस कपड़े का रंग पिछले वाले जैसा सुंदर नहीं है। सच में आपकी त्वचा के साथ मेल नहीं खाता। यह टूटी कंठी श्रीमती झेंग अभी भी पहन रही हैं। बी ग्रेड जेड को पानी में भिगोने से वह भुरभुरा हो जाता है। सभी आंटियों की नजर बहुत तेज है। मेरी माँ की यह कंठी तो खास तौर पर आप लोगों को हंसाने के लिए खरीदी गई थी। उसकी परवाह मत करो। रानी तुम्हारी माँ से ज्यादा समझदार है। क्या धमाल है। तुम क्या कर रही हो? पता है ये हाई एंड डिजाइन कितने महंगे होते हैं? ये दुनिया भर से मैंने खोज कर लाए हैं। दुकान की शान है। पूरी दुनिया में बस यही एक सेट है। मुझे छोड़ो। फाड़ दो। तब तक फाड़ो जब तक वे घुटनों पर ना आ जाएं और मेरी माँ से माफी ना मांग लें। मेरे पास भरपाई के लिए खूब पैसे हैं। ये सूजो कढ़ाई का एकमात्र टुकड़ा है। मेंग जी, तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें दिक्कत में डालूंगी? कल के वे अमीर लोग मेरे हाथों इतनी बुरी तरह पिटे। आज उन्हें बुलाया गया है, शायद बदला लेंगे। वे दो कायर जरूर विरोध नहीं करेंगे। जेंगरान ये भी शायद पलट जाए। यही सही मौका है माँ को उसकी असलियत दिखाने का। लेकिन मेरी अभी की हैसियत से माँ का साथ देना थोड़ा मुश्किल है। यह अंगूठी तुम्हारी बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? लो खेलने को। वह अंगूठी के एन वित्तीय समूह के प्रमुख की निशानी है। मेंग जी ने नीलामी में पैसे बरसाए, किसी कॉल में से मार लिया। उसकी पहचान कतई एक साधारण गंवार नहीं है। मैं दाव नहीं लगा सकती। के एन को नाराज करना मौत मांगने जैसा है। मैं माफी मांगती हूँ। बस अब और न फाड़ो, मेरी विनती है। क्या मुझसे कहना चाहिए? श्रीमती झेंग, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती थी। उन्हें कहो अब और न फाड़ें। छोड़ो जी। चलते हैं। माँ, मैं बस अब खत्म हो गया। अब पापा पूरी तरह मुझसे नफरत करते हैं। माँ भी मुझसे दूर रहने लगी हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे सचमुच इस घर से निकलना पड़ेगा। जोमो, सुनो जोमो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? ठीक है। ये अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये सब रानी के लिए है। रानी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड केन वित्तीय समूह का है, वह भी वरिष्ठ पद पर। हाँ करो, तुम पिताजी का मान रख दिया। यूची भी अच्छा है। कि एन वित्तीय समूह देख लूंगी। कौन सी चीज है तुम्हारी मदद कर रही? भी लाकर दिखा। हाँ, भी लाकर दिखा। ठीक है। कौन सा डिनर? मुझे भी आना पड़ेगा। जेंगरान यी का बॉयफ्रेंड है कि एन समूह का वरिष्ठ अधिकारी? देख लूंगी। कौन सा आंखों का तारा है?
जोमो ने खाद्दा लूटा। ला लो इसे वापस। साहब, रानी जी का प्रेमी आ गया। जोमो तो नहीं है। श्री चेन तो सचमुच बहुत सुंदर हैं, इतनी कम उम्र में कि इन समूह के प्रबंधन में शामिल हो गए। मुझे शर्म आ रही है। समूह में इसका स्तर सिर्फ A8 है, पर जेंग परिवार को आई सामग्री A9 स्तर ही मंगा सकता है। जेंग रानी के पीछे ये नहीं है। अति सूक्ष्म ट्रैकर है क्या? है एक। तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा देखकर मुझे चैन मिला। एक बार चूमे तो सही। छोटे जी, प्यार अच्छा नहीं है क्या? प्रेमियों में चूमना, शुभ मुहूर्त भी देखना होता है। हे भगवान, किसी ने तो बताया नहीं था नकली प्रेमी को चूमना भी पड़ता है। और उसकी नजरें कैसे पूरी संचालक जैसी दम घुटने वाली हैं। मेंग जी, बहुत हो गया। मैं तो मजाक कर रही थी, माफी चाहती हूं। आज मिला एक मुश्किल किस्म का व्यक्ति। यूची है क्या? नहीं, उसकी मंगेतर है। वह नजर, एक पल के लिए मुझे लगा यह शक्तिशाली व्यक्ति ही मुझसे पूछ रहा है। तुम बहुत घबरा गए हो। वह तो बस एक देहाती औरत है। उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो। तो कोई बात नहीं है, मैं चला जा रहा हूं। रुको। तुम पीछा करवा लाए हो? बड़ी शर्मनाक हालत में हो श्रीमान जो। आज ही का कुत्ता अब चोर कब बन गया? या फिर तुम्हें आखिरकार एहसास हुआ कि तुम एक रखवाले कुत्ते का काम भी ठीक से नहीं कर सकते? अपनी मंगेतर की गंदी हाथों पर काबू रखो। हालांकि तुम्हारी यह असामान्यता पकड़ में आते ही दुम दबाकर भागने का तरीका उसे जरूर देखना चाहिए। श्रीमान यू ने लंगड़ा होने का नाटक करके जो रिश्ता बनाए रखा है, क्या वह तुम्हारी शादी तक टिक पाएगा? मेरा सुझाव है कि जवाब दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। जोमो कहाँ है? तुम जोमो को कैसे जानते हो? मेरे सवाल का जवाब दो। वह बिंग जो के बड़े धमाके के बाद गायब हो गया। यह नामुमकिन है। अभी वही था। उसे चकमा देना इतना मुश्किल क्यों है? और वह जोमो को कैसे जानती है? तुम्हें जेंग रानी के बॉयफ्रेंड में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वह तो केएन समूह का वरिष्ठ अधिकारी है। मैं उसे फुसलाने जा रही हूं और तुम्हारे इस लंगड़े को टांग मार दूंगी। मजाक कर रही हूं, घबराओ मत। आज ही कोशिश करना चाहे तो करे। मैंने काफी अस्थि कलश तैयार रखे हैं, तुम्हारे जंगली जोड़ों के लिए काफी हैं। हाल में आपके पति रिहैबिलिटेशन नहीं कर रहे? अच्छा, नहीं।
हाँ जी। बस खत्म। ये हमारे साहब को टटोल रही है। साहब यूची की टांग। ओनस्कर आपका आर्नी है। हाँ जी। तुम शादी तोड़ना नहीं चाहते, क्यों? तुम्हारे लिए सिर्फ लंगड़ा कर ही तुम्हारा दिल पिघलाऊं, नहीं तो कैसे रोकूंगा केएन की मालिक को। हाँ जी। जिस रात तुम गई उसी दिन से यू परिवार के सारे एमए तुम्हारी ही भेंट हैं। तुमने तो बस मुझे किसी की जगह समझा। तुम तो बस जीवित में मरे की कमी पूरी करना चाहते हो। यूची, ये प्यार नहीं, ये तमाशा अब बंद हो। अपराध बोध, तमाशा। तुम मान क्यों नहीं रहे कि तुम मेंगजी हो? तुम मान क्यों नहीं रहे कि तुम मेंगजी हो? तुम पागल हो। महसूस कर रहे हो? हाँ जी। मेरी धड़कन तुम्हारे लिए ही बेकाबू होती है। वो कहती है तुमसे प्यार है। हमारे रिश्ते के बारे तुम धीरे सोच सकती हो। छोटी जी, होठों पर क्या? कुत्ते ने काटा। अच्छा। श्री चेन की आज की दी गई चीज करोड़ों की है। अगर हमारे परिवारों में विवाह हो जाए, हमारा जेंग परिवार जियांगचेंग में और भी प्रतिष्ठित होगा। यह उस लंगड़े के साथ रहने से बेहतर है जो पैतृक कब्र तक नहीं जा सकता। वह लंगड़ा जेंग परिवार के शेयर भी गिरा सकता है। हम पापा, हाँ, ये आशून्य है। गोदाम से खास युआन राजवंश की ब्लू व्हाइट चीनी मिट्टी। कुछ लोगों को शायद पूरी जिंदगी छूने का मौका भी न मिले। असली की दरारें केंचुए के रेंगने जैसी होती हैं। मुझे ये तो तुम्हारी हैसियत जैसी लगती है जिसकी पड़ताल नहीं की जा सकती। कि एन समूह के संग्रह की वस्तु तुम्हारे सवाल करने की है? तुम अंगूर न पा सकने वाले खट्टे कहते हो? कुछ परिवार नकली चीज पालते पालते सोचने लगे कि असली मालिक बन गए। नकली की यही गति होती है। तुम माँ देखो इसे। ठीक है, ठीक है। मैं ये सब कहती हूँ इसकी भलाई के लिए ही। इसे किस बात का गुस्सा? लगता है उसे वह लंगड़ा पसंद आ गया। माँ, श्रीमान यू, वह कमबख्त लंगड़ा खड़ा हो गया। लगता है हर अच्छी बात ये मेंगजी ही हड़प लेती है। छोटी जी आ गई। हाँ जल्दी बैठो, छोटा जी ड्राइंग रूम में है। ठीक। जल्दी चाय लाओ। शराब है क्या? तुम्हें शराब चाहिए? कल एक पालतू बिल्ली ने काट लिया था। तेज शराब से जख्म साफ करना है। बस चाय है, पी लो या चले जाओ। ठीक है, चाय भी ठीक है। जब मैंने इसे विस्फोट स्थल पर पाया था, अंगूठी जली हड्डियों में फंसी थी। तुम मुर्दे की चीज मुझे सगाई की निशानी दे रहे हो?
जब मैंने उस मलबे से इसे खोद कर निकाला था, पता है मैं क्या सोचा था? मैंने सोचा काश मैं खुद मर गया होता। तुम्हें अकेले अंधेरे में मुरझाते देखने से बेहतर होता। हाँ जी, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। छोटे चेन, तुमने ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही वक्त पर भेजा है। कल मिस्टर वांग ने मुझसे बहुत आदर से बात की। रानी, छोटे चेन को विदा कराओ। हमारी रानी को तो यॉट प्राइवेट जेट खरीद सकने वाला ही चाहिए। रानी, तुम्हें छोटे चेन के साथ अच्छे से रहना है। हाँ हमारे झेंग परिवार का भविष्य तुम पर निर्भर है। ठीक है पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत देर हो गई है। अब जेंगरानी के पीछे के उस मुश्किल संरक्षक का निपटारे का वक्त आ गया है। पहले उसे बाहर निकालना होगा। वाह रानी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड खानों का मालिक है क्या? इतनी बेशकीमती और दुर्लभ ज्वेलरी तुम्हारे पास ये कैसे आई? तुम्हारा मतलब वो ज्वेलरी जो हमने दी थी? मेरे प्रेमी ने कहा है कि एन समूह की गोदाम में ऐसे आभूषणों का अंबार है। तुम्हें और चाहिए तो मेरा प्रेमी ला सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। कि एन वित्तीय समूह इसके गोदाम की हवा में भी सोना घुला होगा। रानी चाहे तो एक हीरा निकाल ले, किसी का सालों गुजारा हो जाए। ऐसे मत कहो। यह कढ़ाई सूझो की कारीगरों ने आधा साल लगा दिया होगा। मेरे प्रेमी ने दिया है, मुझे नहीं पता। रानी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बढ़िया है। मेंग जी, यू परिवार बड़े घराने का हिस्सा है, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदते? ये जैकेट फीकी पड़कर मटमैली हो गई है, पहनती ही रहती हो घिसी हुई नकली चीजें। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। यह के एन ने अध्यक्ष के लिए ही निजी तौर पर तैयार करवाया है। यह फीका नहीं है, जानबूझकर पुराना लगने का डिजाइन है, बाहर बिकता ही नहीं। उसके पास यह ब्रांड का कपड़ा कहां से आया? जी, अगर कपड़ों की इतनी कमी है तो मेरी अलमारी से ले लो। पुराने सीजन के हैं, तुम्हारी चीजें तो महंगे ही होंगे। वो रद्दी तुम अपने पास रखो, खुद पहनो। रानी, उसकी परवाह मत करो, वाकई कृतज्ञ है। मैं पहले चली। रानी, मिस मेंग, कृपया मुझ पर ट्रैकर न लगाओ। हम बाद में शॉपिंग करेंगे, तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो। ठीक है। यूची, तुम्हारी मंगेतर पागल कुत्ते की तरह मेरे प्रेमी के पीछे भाग रही है। तुम संभालते नहीं। तुम्हें खुशकिस्मत मानो, तुम्हारे प्रेमी में इतनी कीमत बची है आशुन का मन बहलाने के लिए। तुम दोनों एक ही प्रकार के हो, एक जैसे बुरे लोग। आशुन देखो, वो कहती है हम जन्मजात जोड़ी हैं। बाय। मैं पहले चली। बाय। घर चलें। ड्राइवर, ड्राइवर, ये घर का रास्ता नहीं है। बड़ा बुरा हुआ, जेंग रानी का अपहरण हुआ है। क्या? और केएन ने जियांग चेंग की शक्तियां हिला दी हैं। 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं, 3 टीमें, सभी पश्चिमी उपनगर बंदरगाह को जा रही हैं। किसका आदेश है? शीर्ष अधिकारी का गुप्त आदेश है। पासवर्ड का 3 बार सही सत्यापन हुआ। जेंगरानी, तुम्हें याद आया कि तुम शीर्ष अधिकारी हो। लोग बुलाओ, मैं उसके अपहरणकर्ता को जीवित छीलूंगा। इतनी सी नशीली दवा और तुम 4 घंटे सो गई। मेंग जी, तुम पागल हो क्या? मुझे अपहरण करके क्या चाहते हो? मुझे छेड़ा तो अब लोहे के चने जमाने होंगे। मेरा फोन लोकेशन हर 3 मिनट अपडेट। मेरा बॉयफ्रेंड रास्ते में है। ओह, सच बताऊं कि एन समूह मेरे कहे पर चलता है। मेरा बॉयफ्रेंड आएगा तो मर गए। यूची भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जल्दी करो, मैं बहुत उत्सुक हूं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने।
उसे छोड़ दो। पता है किससे पंगा ले रहे हो? सुन रहे हो? मेरा सहारा आ गया। अब जूते चाटो भी तो भी नहीं बचोगे। तुम्हें 1 मिनट देता हूं। जेंग साहिबा को छोड़ दो, नहीं तो उसका एक बाल गिरा, तुम्हारी एक हड्डी तोड़ूंगा। समझे? कि एन वित्तीय समूह के दूसरे नंबर तुम्हें कुचल देंगे, चींटी की तरह। जोमो, इससे बात मत करो। उसने मुझे अगवा किया। अभी खत्म करो इसे। दूसरे नंबर? कितना रौब है? पागल हो गई हो? अब तक हंस रही हो? मुझे मिलने दो तुम्हारे दूसरे नंबर बॉयफ्रेंड से। फिर से मिलते हैं। मैं बिंगजो की मेंगजी हूं। जोमो, बहुत अच्छे हो। वह गुस्से में है। पता चला यूची को भटके को रास्ते पर लाने का हुनर तुम पर लगा था। पहले क्यों नहीं पता चला? तुम छलांग लगा सकती हो। बस जिंदा हो, बस जिंदा हो। अब मान रहे हो मैं मेंगजी हूं? क्या तुम्हारी झेंगरानी ज्यादा अधिकारी नहीं लगती? जोमो दूसरा प्रमुख है जो उसे घुटने टेकवा सकता है। वह मेंगजी है, सर्वोच्च अधिकारी। यह रस्सी इतनी ढीली है। शुरू से इसका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बस जोमो को बाहर खींचना था। मुझे तुरंत भागना है। जोमो मुझे नहीं छोड़ेगा। जेंग रानी भाग गई है, वापस लाना है। नहीं, अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं। झेंगरान ही को ढूंढो। जी। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। ये कौन है? बाहर पूरी रात बारिश में छिपा था। थोड़ी देर पहले शीमा ने अंदर बुलाया, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कहीं रानी का कोई प्रशंसक तो नहीं? ये तो भीतरी मनोरंजन के सितारों से भी ज्यादा सुंदर है। मैंने पहले ही कहा था वह अजी है। फिर भी तुम बार बार प्रतिस्थापन कहती हो, गंवार कहती हो। उस साल जब तुम झुग्गी में थे, भूख से मरने के कगार पर, अजी ने अपनी अंतिम आधी रोटी तुम्हें दे दी थी। सुना है कल तुम उसकी हड्डियां तोड़ने को तैयार थे। अब गाल में चोट लगी। सुना कि तुम्हारी रानी कल रात भाग गई। नुकसान पर नुकसान भी हो गया। छोटी जी, बाहर जो खड़ा है वह तुम्हारा जानकार है? नहीं। शायद रानी का पुराना प्रेमी हो। यह मरने वाली लड़की पता नहीं कहां गई है। पूरी रात लौटी ही नहीं। मेरे पिता की मदद करो उनकी प्यारी पाली हुई बेटी को ढूंढने में। ठीक। वो आज रात आ जाएगी। इतनी मेहनत क्यों? मैं तृप्त हूं। समूह की तीनों लग्जरी दुकानों के कर रिटर्न में गड़बड़ी है। तुम्हें 10 मिनट दिए हैं संभलने के लिए।
ये कौन है? सब सम्मान से। ये श्री जोमोजी हैं, अध्यक्ष। वे सिर्फ प्रमुख से ही बात करते हैं, तो उनके आगे वाले श्रीमान मेंग ही हैं। पिछली तिमाही के कर रिटर्न। अरे, ये तो वही मेंग जी है ना? अब के एन का हिसाब भी देखने लगी? कहीं हमारी रानी की पहचान चुरा रही है? हटो। क्या दिखावा। कुछ लोगों को कपड़े पहनाने से पहले उनकी हैसियत जांच लो, ताकि कपड़े गंदे होने पर बदला न दे सकें। हमारी रानी का मंगेतर के एन समूह का वरिष्ठ है। कोई चिड़िया कितनी भी उछले, मोर नहीं बन सकती। मंगेतर? तुमने मारा क्यों? तुम्हारी खबर पक्की है? सच में जोमो जियांग चेंग आ रहे हैं? देखो, बेंतली वो आदमी, वो जोमो है क्या? वो सचमुच जियांगचेंग में है। लगता है। और जिनके पीछे जोमो बेंत लेकर चले, वे सिर्फ बिंग जो वाले ही हैं। केएन का प्रमुख भी आया है। चलो फटाफट, भले ही वे बस थोड़ी जानकारी दे, तो भी हम खूब कमा लेंगे। जल्दी जल्दी। श्रीमान जो, पापा, इन्होंने मुझे मारा। मेरा चेहरा सूज गया। चुप रहो। जरूर तुमने कोई गलत बात कही थी, तभी श्री जो ने तुम्हें मारा। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाहरी का साथ दे रहे हैं और मुझे सता रहे हैं। हाँ अंकल, मैं गवाही देती हूँ। मेंगजी वह गंवार ही थी जिसने उसे मरवाया। तुम क्या बकवास कर रही हो? चुप करो। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? सच तो यही है। मेंगजी वह गंवार, वह तो एक गंवारू औरत है, और वह जो वाला जो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इधर आओ, मेंग जी से माफी मांगो। क्यों? मैं नहीं मांगूंगी। तुम इस बाहरी के पक्ष में इतने क्यों हो? कहीं यह तुम्हारी बाहर की अवैध बेटी तो नहीं? मेंग जी, मेरी बेटी की जबान फिसल गई। मैं अभी। तुमने इस गंवार की चाटुकारिता शुरू कर दी? मेरा साथ नहीं दिया? मैं रानी के पास जाती हूँ। उसका बॉयफ्रेंड के एन समूह का वरिष्ठ अधिकारी है। दोनों महोदय, अपनी बेटियों को बताई मैं कौन हूं। एक गंवार और इतना अकड़ रही है। ये हैं केएन वित्तीय समूह की अध्यक्षा, सर्वोच्च निर्णयकर्ता। एक आदेश से ही तुम्हें कुचल सकती है। यह नामुमकिन है। वह तो बस एक गंवार लड़की है। अब कैसा वक्त है? अब भी समझ नहीं आया? पापा, झुककर माफी मांगो, तुरंत। वह तो बस एक। मेंग जी, कृपया, बच्चा अज्ञानी है, मेरी विनती है, दया कीजिए। आज से केएन समूह प्रत्येक पर पूरे उद्योग में धावा बोलेगा। यदि कोई शंका हो, केएन वित्तीय समूह से अध्यक्ष कार्यालय संपर्क करें। सब समाप्त हो गया। पिताजी, आज का ये टैक्स रिटर्न नहीं देखा जा सकेगा। जोमो, इनका निपटारा करो। जी। नीच, तू इतनी उन्नति पर कैसे? और मुझे छिपना पड़े? तुझे साथ ले जाऊंगी। छोड़ो मुझे। क्या करना चाहते हो? तेरे चेहरे को क्या हुआ? मेंग जी ने तुम्हें सताया? तू यह गंदी नाली का चूहा बाहर आने की हिम्मत करती है? मुझे छोड़ो, पागल हो गए? पागल तू है। बताती थी बॉयफ्रेंड के एन का अधिकारी है, जबकि मेंगजी स्वयं के एन की मालिक हैं। तेरी वजह से हम दिवालिया होने वाले हैं। नीच। पिताजी ने कहा घुटनों पर मेंग जी से माफी मांगू। तुम स्वयं कुत्ते की तरह चिपक आए थे, गहने मांगते थे मुझसे। यदि तू हमें गहने न देती तो तुझे कौन सहता? इतनी अकड़ती थी तू। गहनों का स्मरण भी करती है? पहले के किए गए काम भूल गए हो? मेंगजी के डिजाइन चुराए, अपने नाम किए। इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। हमें बंदूक बनाया, ऐसे नीच के लिए मेंग जी से बैर मोल लिया। ढोंगी लोग, जब मैं फिर से उभरूंगी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जाग जाओ, फिर से उभरोगे। मेंगजी की एक उंगली तुम्हें कुचल देगी। अपने पहाड़ों में वापस लौटो, हमारी आंखों के सामने से। सावधान, हर बार मिलेंगे, तुम्हें पीटेंगे।
अभी उसे छेड़ने का वक्त नहीं। ठीक। मेंग जी, ये सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये आदमी और कुंवारी से क्या संबंध? पता नहीं, इस तरह देखें कुंवारी के मंगेतर तो बिल्कुल अलग लगते हैं। जेंग रानी, वह पशु वापस आया? तुम्हें क्या हुआ? उसने बड़ा हादसा कर दिया। पता नहीं कैसे उसने केन वित्तीय समूह को नाराज कर दिया। अब समूह कह रहा है हम सबका हिसाब करेगा। हमारे जेंग परिवार की 100 साल की मेहनत उसके हाथों बर्बाद हो जाएगी। ये कैसे संभव है? रानी का प्रेमी केन उच्चाधिकारी नहीं है। उसका प्रेमी उच्चाधिकारी है, उससे क्या? उसने सर्वोच्च अधिकारी को नाराज किया। उसके प्रेमी ने जो उपहार दिए, अब हमें जेंग परिवार को 100,000 गुना वापस करना पड़ेगा। नहीं हो सकता, हमें उससे रिश्ता तोड़ना है। जल्दी वह पाजी ढूंढो, मैं उसे ले जाता हूं सत्ताधारी से माफी मांगने। मुझे यह नहीं पता चलना चाहिए किसने उसे यह अधिकार दिया वह करने का। हाँ, उसे इतनी हिम्मत किसने दी? अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैडम, बाहर मेंग परिवार का कोई आपसे मिलने आया है। आखिरकार आ गए। तुम दोनों मत आओ। मेंग जी, मेरी बीमारी अब लगभग ठीक है। हम लोग अब गांव लौट रहे हैं। आपको भोजन पर बुलाना चाहते हैं? आप ना होते तो मैं आज जीवित ना होता। सचमुच कृतज्ञ हो। बेशक। मैं आसानी से माफ नहीं करता। जो भी मुझे धोखा दे उसकी हालत बहुत बुरी होगी। खाना खाओ। मेंग जी, क्या देख रहे हो? जल्दी बांधकर गाड़ी में डालो। रानी कोई बेवकूफ़ी मत करना। ज्यादा मत बोलो। अब होश आ गया? तुम्हारी यह बेबस हालत कहीं ज्यादा पसंद आती है। तुमने इतनी मेहनत से मुझे बांधा, बस एक गिलास पानी फेंकने के लिए? जब तुमने मुझे घर बारहीन बना दिया था तो यह आज का हश्र सोचना ही था। तुम माफी मांगने क्यों नहीं झुके? क्यों रोकर माफी नहीं मांगते? तुमने मेरे 20 साल का ऐशो आराम छीन लिया, अब जरा सी भी जीने की गुंजाइश नहीं देते। एक चोर ने मेरे 20 वर्ष छीन लिए, धन दौलत। सच्चा समझने लगी। पिछली बार तुमने मेरी 3 पसलियां तोड़ी, तब छीना क्यों नहीं कहा? क्योंकि तेरे माँ बाप तेरी परवाह ही नहीं करते। इसीलिए जब तू मेरे हाथों पिटकर अस्पताल पहुंची तब उन्होंने तो सोचा तू शादी से भागी है। सबसे मजेदार बात, 2 महीने पहले मैंने तोहफा किया। तू गई थी मेंग जोंगवेई के सूदखोरी के मामले निपटाने, लेकिन तेरी माँ ने तो सोचा भी नहीं। मेरी बात मान ली कि तू बाहर घूम रही थी। तू यहां हो मेंग जोंगवेई की वजह से। देखा, ये है तेरा बचाया हुआ परिवार। बस थोड़े से खून के रिश्ते के लिए उन्होंने तुझे बेच दिया। अच्छाई का यही अंजाम होता है। रानी बहुत हुआ। चुप रहो बेवकूफ। अब मेंग जी के लिए दिल दुखाना बहुत देर नहीं हो गई। क्या नहीं था तुम्हारे पीछे यूची और जो मो? इतने वक्त बाद भी वो तुम्हें बचाने नहीं आए। वो मेरे लिए तो बस सोने पर सुहागा है, मुसीबत में काम नहीं आएंगे। बात खत्म। ये नहीं हो सकता। तुम कैसे छूट गई? कैसे बताऊं? बचाव की बातें तो हैं, हानि पहुंचाने के 1000 तरीके भी हैं। मैंने तुम्हें क्यों पाला? इतना निकम्मा बेटा। रानी को मत मारो। तुम सारे मेंग परिवार मेरी बेटी का खून चूस रहे हो और उल्टे उसकी ही योजना बना रहे हो। तुम्हारी बुरी मौत होगी। नरक में जाओ। वह शराब की पैग मुझे बहुत घिनौनी लगी। ये शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर है। फिर खुद को चारा बनाने दिया।
जेंग परिवार का क्या हाल है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बाहरी दुनिया को कहा है कि जेंग रानी का जेंग परिवार से कोई संबंध नहीं है और हमें एक औपचारिक निमंत्रण भेजा है। आपसे मिलना चाहते हैं। तो मिल लेते हैं। अब इस मामले का फैसला होने का समय आ गया है। हमने उस दुराचारी लड़की से सभी संबंध तोड़ लिए हैं। समूह प्रमुख जी, कृपया दया करें, हमें छोड़ दें। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? जी हाँ, मैं ही हूं। तुम यहां क्यों हो? कहीं तुम केएन वित्तीय समूह की प्रमुख नहीं हो ना? हमारे जेंग परिवार की यह हालत सब तुमने की है। क्यों? हम तो एक परिवार हैं। क्यों? जब मैं पहली बार जेंग घर आई थी, मुझे स्टोर रूम में रखा था। तब क्यों नहीं पूछा? जब जेंग रानी ने मुझे इतना पीटा कि मेरी जान बान बची थी, तब क्यों नहीं पूछा? जब जेंग रानी ने सिगरेट से मुझे जलाया, कहाँ तुम्हें तरीके सिखाती हूं? तुमने क्यों नहीं पूछा? अपने फायदे की बात हो तब मुझसे पूछ रहे हो? छोटी जी, तुम जेंग रानी के कारण हो। कल पापा ने उसे सबक सिखाया और जेंग परिवार से निकाल दिया। हम पिता पुत्री। तुम्हारे जेंग परिवार में तो मजा है। गोद ली बेटी को राजा समझो, जबकि असली बेटी को कूड़े जैसा सामान के कमरे में फेंक दिया। छोटी जी, मैं जानता हूं तुम हमसे नाराज थी, हमने मजाक किया, पर हम एक ही खून के हैं। बिल्कुल सही। तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, माँ पापा तुम्हारा स्वागत समारोह करेंगे। हाँ, केएन वित्तीय समूह की मालिक हमारे जेंग परिवार की खून है। बताने में कितना गर्व होगा। मुझे तुम्हारी देर से मिली दया क्यों चाहिए? मुझे तुम्हारी देर से मिली दया क्यों चाहिए? सताते वक्त रिश्ते की बात नहीं, खून चूसते वक्त अब रिश्ते याद आए? छोटी जी, तुम अचानक ऐसी कैसे हो गई? पहले तो तुम हमारी मदद करती थी। वो सिर्फ जेंग रानी से तुम्हारा मोह भंग कराने का तरीका था, रिश्ते की बात नहीं थी। लगता है तुम शायद हमें छोड़ने वाली हो। हाँ, आज से केएन वित्तीय समूह जेंग समूह का पूर्ण अधिग्रहण करेगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी वापस चले जाओ और सामान बांध लो। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपने माता पिता के साथ ऐसा करोगी तो भगवान की सजा मिलेगी। बिंग जो लौटने की उड़ान मंजूर हो गई है। समय कल है। आखिरकार वापस जा सकेंगे। ईश्वर जानता है, मुझे अपना तापमान नियंत्रित वाइन तहखाना कितना याद आता है।